Welcome beta. Part number 8, the new form of publication in India. India के regarding है ये chapter last history class 10th. So बेटा ये काफ़ी बड़ा वीडियो है तो इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो पार्ट में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. चलिए. So first of all, print created a appetite for new kind of writing. Appetite means space टाइप से, ऊपर लिखा भी है space. इसने जगह बनाई बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग के लिए. As more and more people could now read, they wanted to see their own life. अब लोग ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, अपनी लाइफ को ही टेक्स्ट में या इन चीज़ों में ढूंढते थे, बुक्स वगैरह में. एक्सपीरियंस, इमोशन, रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट इन व्हाट दे रीड. और जो भी वो पढ़ते थे उसमें उनको अपने रिलेशन, अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंस दिखते थे, क्योंकि हमारे जितने राइटर थे वो हमारी सोसाइटी के ही चीज़ों को उठाते थे. द नॉवल ए लिटरेरी फ्रॉम विच हैड डेवलप इन यूरोप आइडली कैटर टू दिस नीड. और इन नीड्स को पूरा किया बेटा नॉवल ने, जो यूरोप से इंडिया में आई थी. और इसमें बेटा लोगों को अपनी सारी इमोशंस, एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप, सोसाइटी सब चीज़ दिखती थी. फॉर रीडर्स इट ओपन अप न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस. अब रीडर्स के लिए एक नया वर्ल्ड आ गया बेटा इसके थ्रू. एंड गेव ए विविड सीन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट चीज़ें उसमें दिखाई बेटा, डिफरेंट डाइवर्सिटी कंसेप्ट दिखाए, ठीक है. Other new literary form of enter the world of reading that are lyrics यानी सॉन्ग वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे इंडिया में बड़े पॉपुलर हुए बेटा. अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर इन डिफरेंट वेज दे reinforce the new emphasis on human life and intimate feelings about the political and social rule and the shape such things. अब हम बात करते हैं इन सबके जो टॉपिक्स है वो नॉर्मल आम आदमी की लाइफ से, सोसाइटी जुड़े होते थे. जैसा ऊपर का है बेटा, अधिकतर सोशल और पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड थी, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे मेनली. और इसके बाद हम बात करते हैं रिइंफोर्स द न्यू एम्फेसिस. काफी ने जोर दिया ह्यूमन लाइफ पे, उनकी फीलिंग्स पे, उनकी पॉलिटिकल और सोशल रूल्स पे, ठीक है. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप. जैसा हमने जापान में देखा था वही इंडिया में बेटा पेंटिंग, विजुअल इमेजेस के लिए बड़ी स्केल पे यूज हुआ. इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया. और बेटा सीबीएसई में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, ये नोट लेने से. A new visual culture takes shape and with the setting up an increasing number of printing press, visual image could be easily reproduced in multiple copies. अब बेटा पेंटर्स को एक पेंटिंग बनाने में बहुत टाइम लगता है, दूसरी पेंटिंग उसकी कॉपी बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है, थोड़ा बहुत कम लगेगा. बट जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई, ये विजुअल इमेजेस बेटा मल्टीपल कॉपी होने लगी बहुत तेजी से. पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, ये इकलौते पेंटर जो आपकी डिटेल दी है, तो इनकी अच्छी केस स्टडी आती है. प्रोड्यूस इमेज ऑफ मास सर्कुलेशन. उन्होंने अपनी जो फोटो थी, जो भी पिक्चर बनाते थे, वो सारी उनका मास सर्कुलेशन होता था, उनकी नंबर ऑफ कॉपीज बनती थी. पुअर वुड एनग्रेव हु मेड वुड ब्लॉक्स. और देखिए इन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं की, वुड ब्लॉक ही यूज की. कोई भी पिक्चर्स में 4-5 कलर होते थे, 4-5 कलर के 4-5 वुड ब्लॉक बनते थे, एक के ऊपर एक ओवरले करते थे और पेंटिंग तैयार, ठीक है. और वुड ब्लॉक बनाने में इतना टाइम लगता था. उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बार बार इसको बनाने का टाइम नहीं चाहिए था, ठीक है. सेटअप शॉप नियर द लेटर प्रेस एंड हु एम्प्लॉयड द प्रिंटिंग शॉप. और उन्होंने अपनी जो शॉप्स है वो लेटर प्रेसेस इन्हीं के आसपास लगा ली, जो पेंटर्स वगैरह हैं, और इनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिला प्रिंट शॉप के थ्रू, ठीक है. सो चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर इजिली अवेलेबल इन द बाजार. अब इसलिए जो चीप प्रिंट्स अवेलेबल हो गए बेटा मार्केट में, कैलेंडर बहुत सस्ते अवेलेबल हो गए. और इनका रीजन कहीं ना कहीं वुड ब्लॉक और डिफरेंट जो वर्कशॉप पे लगे हुए थे लोग, इन्हीं की वजह से हुआ था. देखो, सो ब्रॉड इवन द पुअर. अभी हम बात करते हैं गरीब आदमी भी इन पेंटिंग्स, इन कैलेंडर, इन चीजों को बेटा घर पे लाने लगे. डेकोरेट द वॉल ऑफ देयर होम एंड द प्लेस ऑफ द वर्क. एंड दीज प्रिंट्स बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडिया एंड मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन. अब ये उस टाइम की बात करें बेटा, आजकल तो बोर्ड हो गए, बट एक टाइम ऐसा था आपके घरों पे चारों तरफ ऊपर कीले लगी होती, जिसपे डिफरेंट कैलेंडर, पेंटिंग्स ये लगी होती थी. कोई रिलीजियस पेंटिंग लगाता था, कोई अपने रेवोल्यूशन, हमारे क्रांतिकारियों की पिक्चर्स लगाता था, कोई नेता होगी. तो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी एंड कल्चर. तो उस टाइम का ये ट्रेडिशन हो चुका था इन चीजों की वगैरह लगाने का. चलिए, बाय 1870 ए कैरिकेटर एंड कार्टून वर बीइंग पब्लिश. ये दो वर्ड पहले भी आए थे बेटा. यहाँ ऊपर फनी फोटो लिखा है, तो इसको हम, फनी तो होती है कार्टून, इसको ये मीनिंग नहीं है इसका. इनका मैंने आपको मीनिंग पहले ही बताया था. कैरिकेटर्स होते हैं बेटा, और कार्टून में उसमें कोई चेहरा नहीं होता है. कैरिकेटर में किसी रियल पर्सन का चेहरा होता है उस कार्टून में छुपा हुआ. ये दो तरह की चीजें हैं जिनसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी इनको देखते होंगे. आर बीइंग पब्लिश इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर एंड कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज. अब बात करते हैं बेटा ये कैरिकेटर्स वगैरह है, जैसा आपने वो
अपने लोकल न्यूज़पेपर आते हैं हिंदी में, उसमें ताऊ का एक कॉर्नर आता है जिसमें ताऊ छोटा सा एक पिक्चर होती है और वो करंट उस दिन की किसी करंट न्यूज पे कमेंट करता है, ठीक है। तो ऐसे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे इन्होंने कमेंट करने शुरू किए। सब कैरिकेटर रिडिकुल टू द एजुकेशन इंडियन, ओके। तो कुछ अपने एजुकेटेड इंडियन से जुड़े हुए थे। एंड फैसिनेशन विद द वेस्टर्न टेस्ट एंड क्लॉथ, और उनमें आपको वेस्टर्न क्लोथ, वेस्टर्न टेस्ट उन कार्टून में दिखता था। वाइल अदर एक्सप्रेस द फियर ऑफ सोशल चेंज, और कुछ लोगों ने सोशल चेंज का फियर बताया था, डर बताया था, और हमारे पुराने कल्चर को उन्होंने कार्टून में शो किया। दे वर इंपीरियल कैरिकेटर्स लैम्पोनिंग नेशनलिस्ट। अब जो इंपीरियल कैरिकेटर्स थे वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट के अगेंस्ट भी थे, और कुछ हमारे जो नेशनलिस्ट थे वो इनके फेवर में भी थे। एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून क्रिटिसाइज इंपीरियल रूल। तो नेशनल कार्टून इंपीरियल रूल को क्रिटिसाइज करते थे, और इंपीरियल बेटा हम कहते हैं कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट की लेग पुलिंग करते थे, ठीक है। और इस तरह से बेटा डिफरेंट लोगों ने इन कैरिकेटर्स और कार्टून को भी बड़ी स्केल पे यूज किया, ठीक है। यहाँ राजा रविवा की बेटा पिक्चर दी है। राजा रिथुर वाज रेस्क्यूइंग द प्रिंसेस मडलिसी फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ डेमन। तो राक्षसों से बचाते हुए, ये प्रिंट राजा का रवि वर्मा का प्रिंट है। उन्होंने बेटा जो पेंटिंग्स बनाई हमारी अधिकतर एपिक्स के बेसिस पे बनाई थी, ठीक है। चलिए फ्रॉम द नेक्स्ट पेज आते हैं वुमेन एंड प्रिंट। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं, यहाँ लिख भी रहा हूं, काफी इंपोर्टेंट आपको एनटीएससी में क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके हमेशा मिलते हैं। देखिए, और वन वर्ड है, फटाफट नोट करना, बहुत अच्छे हैं। Sorry, lives and the feelings of the women begin to written in particularly vivid and intense way. अब वुमेन की बात करते हैं बेटा, इनकी फीलिंग और लाइफ के बारे में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से लिखा। वुमेन रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज एन नंबरेशन इन मिडिल क्लास हाउस, और मिडिल क्लास होम में बेटा बड़ी स्केल पे रीडिंग स्टार्ट भी हो गई थी, पढ़ने लग गई थी क्योंकि इनके पास काफी टाइम था। लिबरल हस्बैंड एंड फादर बिगिन एजुकेट देयर वुमेन फॉक एट होम। जो लिबरल हस्बैंड, अच्छे हस्बैंड हम कैसे, फादर जो लिबरल थे, जो अपनी थोड़ी बहुत फ्रीडम देते थे, उनकी बात कर रहे हैं बेटा। वो अपने वाइफ को या अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, राइट। एंड सेंड देम टू स्कूल व्हेन वुमेन स्कूल वर सेट अप इन द सिटी एंड टाउन आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी। तो स्कूल भेजना शुरू कर दिया मिड 19th सेंचुरी के आसपास, जब नए गर्ल्स स्कूल्स वगैरह खुले और इनका बंगाल से स्टार्टिंग हुई, ठीक है। देन मेनी जर्नल्स बिगिन कैरिंग राइटिंग बाय वुमेन। अब यहां बात करते हैं, बहुत से जर्नल्स है बेटा जिनमें राइटिंग यानी वुमेन लिखने भी लग शुरू कर दी न्यूज़पेपर वगैरह में। एक्सप्लेन व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, उन्होंने ये इस पे जोर डाला कि वुमेन को पढ़ना क्यों जरूरी है, राइट। एंड दे आल्सो कैरिड ए सिलेबस एंड अटैच सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। और इन्होंने अपनी न्यूज वगैरह में यानी न्यूज़पेपर वगैरह में ही एक सिंपल सिलेबस डाल दिया कि एक कोई भी फीमेल है उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या उसके लिए सुटेबल मैटर होगा, रीडिंग मैटर, जो उसको घर बैठ के उसको स्कूलिंग में हेल्प करेगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने खुद लिखना शुरू किया, अदर वुमेन की हेल्प करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए इन्हीं न्यूज़पेपर का यूज भी किया। बट नाउ ऑल फेमस फॉर लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव दैट। अब हटा देखिए, थोड़ा सा इनका कंट्रोवर्सी दी है, पता नहीं है सही है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट एनसीईआरटी में दिया है, देखिए। बट नॉट ऑल फैमिली, सभी फैमिली बेटा लिबरल नहीं थी, सब अपने फीमेल को फ्रीडम नहीं देते थे। कंजर्वेटिव हिंदूज का दिया है, दे बिलीव दैट लिटरेट गर्ल वुड बी विडो एंड, और हिंदूज का मानना था जो पढ़ लिख लेगी लड़की वो शादी होती क्या हो जाएगी, विडो हो जाएगी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। और मुस्लिम्स ने एक हम कहते हैं माइथ है, और कुछ नहीं बेटा। मुस्लिम फियर दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्ट बाय रीडिंग उर्दू रोमांस, क्योंकि मुस्लिम उर्दू में और क्या बोलते हैं फारसी में बेटा बहुत से रोमांटिक बड़े बड़े एपिक्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो उनकी जो बुक्स है वो सारी रोमांस से भरी पड़ी है। तो उनका मानना था कि अगर वुमेन पढ़ लिख गई तो वो इन रोमांस के जो है बुक्स और उनको पढ़ के करप्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। समटाइम्स रिबल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशंस, ठीक है। तो कुछ ने इसके रिबल भी किया वुमेन ने बेटा। फिर वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। तो ये मुस्लिम फैमिली की बात कर रहे हैं जिसने she secretly learn read and write the Urdu. Her family wanted her to read only Arabic Quran. उसकी फैमिली प्योर मुस्लिम थी बेटा, वो अरबिक कुरान चाहती थी कि अरबिक लैंग्वेज पढ़े, बट उसने चोरी छुपे अपनी उर्दू पढ़नी शुरू कर दी, राइट, विच सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो सी इंस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज दैट वर ओन इन ओन। तो यहाँ एक नाम नहीं दिया इसका, बट इसने कहने की अपनी उस लैंग्वेज को फोकस किया जो उसे आती है या वो जो बोलती है, ठीक है। अदर फॉरेन लैंग्वेज पे उसकी फैमिली ने फोकस किया, बट उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहां से बेटा आपके वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, फटाफट देखिए। पहला एग्जांपल दिया यहाँ रासुंदरी देवी का, नोट कर लेना प्लीज। यंग मैरिड गर्ल इन वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड, ऑर्थोडॉक्स नहीं, थोड़े पुराने रीति रिवाज वाले, कठोर कह सकते हैं पुराने जमाने वाले बेटा
हाउस होल्ड में रहती थी। लर्न टू रीड इन द सीक्रेटली इन द किचन, अपनी रसोई में बैठ के ऐसे पढ़ना लिखना सीखा। लेटर सी रोड, पहले पढ़ना लिखना सीखा, उसके बाद खुद बेटा इसने अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी, वुमेन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, दैट इज अमर जुबान। ओके, अमर जुबान विच पब्लिश इन 1876, नोट करना बेटा, रसोई देवी 1876, अमर जुबान। ओके, इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में पहली बेटा फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पहली थी। इसके बाद चलते हैं आगे। सिंस सोशल रिफॉर्म एंड novels had already created great interest in women life and emotions, there was also an interest in what women would have to say about their own life। तो नॉवेल्स ने बहुत फोकस किया बेटा इनकी लाइफ पे, इनके इमोशंस पे, और यहीं से बेटा एक और चीज निकल के आई कि उनका इंटरेस्ट पता चलने लगा कि वुमेन को क्या अच्छा लगता है। फ्रॉम 1860s ए फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश बशनी देवी, नोट करना, सेकंड एग्जांपल है। रॉट बुक्स हाईलाइट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, उसने बुक्स में इन्हीं चीजों को बेटा हाईलाइट किया, एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, अबाउट हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन एट होम, यानी वो घर पे कैसे अरेस्ट हो गए हैं, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती हैं, वो लिबर्टी नहीं उनको। कीप इन इग्नोरेंस, कैसे उनको अंधकार में रखा गया, पढ़ाई से दूर रखा गया। फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाय द वेरी पीपल दे सर्व, तो जिन लोगों को सर्व कर, जिनकी सेवा कर रही है, जिनके लिए खाना बनाती है, रोटी बनाती है, वही लोग बेटा उसके अनजस्टली, उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको कैलाश बशनी देवी 1860 लिख लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यस, इन द 1880s इट इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ये 8th क्लास में भी आपके एग्जाम्पल आए थे बेटा, वही रिपीट हो रहे हैं। 80s की बात कर रहे हैं, इस दशक में काफी फेमस हुई है। रॉट विथ पैशनेटिक एंगर अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू, इन्होंने देखे ये थी तो खुद लोअर कास्ट से, इन अपर कास्ट हिंदू जो वुमेन है उनके बारे में, मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखा, स्पेशली विडोज, और सबसे ज्यादा विडोज पे इन्होंने बहुत फोकस किया, कैसे उनकी लाइफ खराब हो चुकी है। ए वुमेन इन ए तमिल नॉवल एक्सप्रेस व्हाट रीडिंग मीन टू वुमेन हु वर सो ग्रेटली confined the social regulations. For various reasons, my world is small. More than half my life happiness has come from books. अब एक तमिल नॉवलिस्ट है बेटा, उसने एक लाइन में अपना डिफाइन किया है कि मेरी लाइफ की आधी खुशियां मुझे बुक से ही मिली है। तो सोचिए उसने बुक्स का कितना बड़ा रोल था वुमेन के लिए। While Urdu, Tamil, Bengali and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously only from 1870. बट देखिए बाकी लैंग्वेज जो आपकी स्टेट लैंग्वेजेस थी तो उनमें तो काफ़ी पहले बेटा स्टार्टिंग हो चुकी थी, पर हिंदी में सीरियसली जो प्रिंटिंग हुई थी 1870s में स्टार्ट हुई। इसको नोट करना प्लीज, ये भी कई बार पूछा जाता है। सून ए लार्ज सेगमेंट ऑफ इट वॉज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन, इसमें भी काफ़ी बड़ा पार्ट वुमेन एजुकेशन के डिवोटेड था, ठीक है। इन द अर्ली 20th century, journals written for a sometimes एडिट बाय वुमेन, और स्टार्टिंग में कुछ जर्नल्स न्यूज़पेपर बेटा वुमेन एडिट करना शुरू कर दिया उन्होंने अर्ली 20th century में। बिगिन एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड दे डिस्कस इशू लाइक वुमेन एजुकेशन, अब इन्होंने बड़ी चीजों को फोकस किया, वुमेन एजुकेशन, विडोहुड और विडो रीमैरिज एंड नेशनल मूवमेंट। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन, अब कुछ ने थोड़ा हाउस होल्ड फैशन लेसन भी लिखे बेटा। वुमेन एंड ब्रॉट एंटरटेनमेंट थ्रू द शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज्ड नॉवल, तो यहाँ शॉर्ट स्टोरी लिखी गई और यूरोप की थे बेटा सीरियलाइज नोवेल लिखे गए, एक साथ नहीं कई इसके वॉल्यूम बनाए जाते थे, ठीक है। अब आते हैं बेटा 2 एग्जांपल और दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। फर्स्ट, इन पंजाब टू ए सिमिलर फॉक लिटरेचर वाज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम अर्ली 20th century। फॉक लिटरेचर मींस वहां की लोकल डायलेक्ट्स में, वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखा गया पंजाबी में। राम चड्ढा, नोट कर लेना इसे, पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्मा विचार, इसने एक बुक लिखी जो बहुत तेजी से बिकी बेटा, स्त्री धर्मा विचार। ये वर्ड ही बता रहे हैं क्या था इसमें, टू टीच वुमेन हाउ टू ओबीडियंट वाइफ्स, एक ओबीडियंट एक अच्छी वाइफ कैसी होगी उसके बारे में लिखा इसने। इसके बाद है खालसा ट्रैक सोसाइटी, ये भी पंजाब से ही बेटा। पब्लिश चीप बुकलेट्स विद ए सिमिलर मैसेज, उन्होंने भी एक यही मैसेज दिया कि एक महिला को घर में कैसे रहना चाहिए, ओबीडियंट कैसे होना चाहिए। मैनी ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड वुमेन, इनमें अधिकतर बेटा डायलॉग्स ही थे जो एक गुड वुमेन के बारे में थे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो आपका 1 वर्ड क्वेश्चन इस पेज पे, दैट इज इन बंगाल एंटायर एरिया सेंट्रल कलकत्ता द बाटला, बाटला हाउस बोलते हैं बेटा इसे, नोट करना। सेंट्रल कलकत्ता में बाटला एरिया बेटा वाज डिवोटेड टू प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर, ये बुक्स के लिए काफी फेमस है इंडिया में। हेयर यू कुड बाय चीप एडिशन ऑफ रिलीजियस ट्रैक्स, स्क्रिप्चर्स एज वेल एज लिटरेचर दैट वाज कंसिडर्ड ऑब्सेंस and scandalous. By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with the woodcut colored lithograph. तो बेटा कहने के प्रिंट का ये हेडक्वार्टर बन गया, हम कह सकते हैं। रिलीजियस, स्क्रिप्चर, हर टाइप की बुक यहाँ
जो भी ऑप्शन या स्कैंडलस यानी फेमस थी, कैसी भी थी, वो सारी बुक्स यहाँ अवेलेबल थी। और हम बात करते देखिए इनको डेकोरेशन भी इलिस्ट्रेट बहुत सजाया गया, वुड कट से भी सजाया गया, कलर लिथोग्राफ से यानी कलर वगैरह हाथ से मैनुअली भी इनको सजाया गया। एंड पैडलर्स टुक द बेटा पब्लिकेशन टू होम, और पूरे कलकत्ता बंगाल में बेटा ये पैडलर्स इन बुक्स को घर घर तक लेके जाते थे, एनेबलिंग वुमेन टू रीड दैम इन देयर लेजर टाइम, तो खाली समय में लेडीज उनको पढ़ सकें। अब बेटा देखिए इस पेज पे दो पिक्चर्स दी हैं, ठीक है, दो क्या, मैं पहली पिक्चर बाकी बात करता हूँ। फिगर नंबर 18 कई बार आती है, ये बेटा आपकी जो एक इंडियन चारीवारी है मैगजीन थी, उसका फर्स्ट पेज है, जिसमें ऊपर पार्ट पे दिया है, बीच में ब्रिटिश बैठा है, बाकी इंडियंस उसे ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे गणपति की फोटो दी है, ठीक है, देख लो इसे। The cover page of Indian Charwari. Then Charwari was one of the many journal of caricature and satire published in the late 19th century. Notice that the imperial British figure position right at the center. तो ब्रिटिश जो imperial figure है, जो भी जनरल टाइप की उसने वर्दी पहनी है, वो सेंटर में है बेटा, ओके। हिज अथॉरिटी एंड इंपीरियल, वो अथॉरिटी है, वो सबको बता रहा है, राइट, एंड टेलिंग द नेटिव्स व्हाट इज टू बी डन, और नेटिव यानी इंडियन पीपल को बता रहा है क्या करना है। द नेटिव सिट ऑन द ईदर साइड हिम, सर्वाइव एंड सबमर्सिव, वो उससे छोटे या उससे नीचे हैं, जो उसको उस पर सर्वाइव करे, उसको सुन रहे हैं। द इंडियन आर बीइंग शोन द कॉपी ऑफ पंच दैट ब्रिटिश जनरल कार्टून सटायर, यू कैन ऑलमोस्ट हियर द ब्रिटिश मास्टरी से दिस इज द मॉडल प्रोड्यूस इंडियन वर्जन ऑफ इट, ठीक है। अब बात करते हैं सोर्स ई में। 1926 बेगम रुकैया शेखावत, एक ही मुस्लिम वुमेन का एग्जाम्पल दिया है, रुकैया शेखावत हुसैन, ए नोटेड एजुकेशन लिटरेरी फिगर स्ट्रांगली कंडम मैन फॉर विद होल्डिंग एजुकेशन फॉर वुमेन, यानी मैन के पास ही सारी पावर थी, वुमेन एजुकेशन ले ना ले, उसके अगेंस्ट बेटा इसने कंडम किया था इस विचारों को। द नेम ऑफ रिलीजन एज ही एड्रेस द बंगाल वुमेन्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो इसने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी बेटा, बंगाल वुमेन एजुकेशन। तो शी द ओपोनेंट्स of female education see that women will become unruly. 5. They call themselves Muslim and yet go against the basic tenet of Islam, which gives women as equal right to education. If men are not led astray once educated, why should? तो इन्होंने कहने इक्वलिटी की बात की एजुकेशन में, कि इस्लाम धर्म है उसमें सब बराबर है, तो हमें भी पढ़ना चाहिए, अगर वो मैन पढ़ने नहीं देता तो वो हमारे धर्म के अगेंस्ट है, ठीक है। अब यहाँ बातें बेटा बड़ी अच्छी दो पिक्चर्स दी हैं, सीबीएसई में कई बार पिक्चर पूछी जाती हैं। पहली पिक्चर है बेटा, यहाँ देखिए इसका टाइटल है घोर कली, यानी कल युग की बात कर रहे हैं। तो इसकी माँ को तो इसने देखो एक हथकड़ी बेल से उसके गले में डाल रखी है, और अपनी वाइफ को कंधे पे बैठा रखा है, ठीक है। देखिए टाइटल इसका घोर कली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, colored woodcut, late 19th century, the artisan vision of the destruction of proper family relation. Here the husband is totally dominated by the wife who is pressed on his shoulder, जो उसके शोल्डर पे बैठी है। He is cruel toward his mother, dragging him like animal, ठीक है, by the noose, noose means वो बेल से उनको बांध रखा है। नीचे एक और है बेटा, ये थोड़ा फिर चेंज जो सोसाइटी में आता है उसको सिखा रहा है कि पहले जो मैन वगैरह थे वो सोसाइटी में उनका बड़ा अच्छा रोल था, घरों में वो हुक्का वगैरह पीते थे और महिलाएं उनके आगे संगीत सुनाती। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उसकी वाइफ हुक्का पी रही है और वो सितार वगैरह बजा रहा है। इसका टाइटल है एन इंडियन कपल ब्लैक एंड व्हाइट वुडकट, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट वुडकट है बेटा, लकड़ी से बनाया हुआ है, छापा हुआ है। Image shows the artist fears that the cultural impact of the Western has turned to the family upside down. Notice that the man is playing veena while the woman is smoking in a hookah. The move toward women's education is late 19th century created an anxiety about the breakdown of traditional family roles. तो पुराने रोल्स ब्रेकडाउन हो गए थे, यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका था, ठीक है बेटा। काफी लेंथी हो गया चैप्टर, तो इसका जो सेकंड पार्ट 8.2 प्रिंट एंड पुअर पीपल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।